साहिबंदी साहिब जी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नाम जप और सार नाम में क्या अंतर है। आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा साहिब कृपा से गहराई में बात करेंगे। तो नाम जप पर जो आज कुछ महाराज, कुछ संत जिसका ज्ञान दे रहे हैं, पर ये तो अभी अभी कुछ सालों पहले ही ये नाम जप के ऊपर कुछ लोग ज्ञान देने लगे हैं। पर सबसे पहले अगर इस समय में इस नाम के ऊपर अगर किसी ने ज्ञान की शुरुआत करी है तो है वो पूर्ण सतगुरु साहिब जी, मधु परमहंस जी। और सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सार नाम और नाम जप में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम की महिमा, नाम की शुरुआत सबसे पहले कबीर साहिब जी लेकर आए थे। कबीर साहिब जी नाम की महिमा इसलिए लेकर आए थे क्योंकि पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर में वो समय अलग था। पहले आपको बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। बहुत सालों तक, युगों तक ध्यान करने के बाद आपको वो इष्ट देव की प्राप्ति होती थी, आपको वरदान मिलते थे। पर कलयुग में काल का प्रकोप ज्यादा होने के कारण कलयुग में केवल नाम आधार कहा है। और इसीलिए ये ज्ञान देने के लिए सबसे पहले कबीर साहिब जी कलयुग में धरती पर अवतरित हुए थे। वो माँ की कोख से नहीं आए थे। सबसे पहले वो आए थे, सबसे पहले एक प्रकाश लहराता तालाब में आया और कमल के फूल में उन्होंने बालक रूप का रूप लिया। और वहां पे नीरू और नीमा जा रहे थे। उन्होंने देखा बालक को रोते हुए और उन्होंने फिर उस बालक को अपनाया। ठीक है, अब नीरू और नीमा जो थे वो मुस्लिम दंपत्ति कहा जाता है, पर उनकी वाणी में आता है कि मुस्लिम दंपत्ति पहले वो नहीं थे। वो पहले ब्राह्मण दंपत्ति थे, पर मुगलों के समय में उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम धारण किया था। खैर, ये जो दृश्य था जब कबीर साहिब जी धरती पर अवतरित हुए थे, उसका प्रमाण अस्तानंद जी महाराज भी वहां पर ध्यान कर रहे थे। उन्होंने भी ये दृश्य देखा और जाके उन्होंने अपने गुरु रामानंद स्वामी को इस बारे में बताया। और रामानंद स्वामी ने उस समय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ये बालक का नाम उजागर होगा, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। खैर, कबीर साहिब जी के ऊपर हम थोड़ा गहराई में बाकी के आगे के टॉपिक में लेकर आएंगे, पर कहने का अर्थ ये है कि कबीर साहिब जी पहले तो मनुष्य नहीं थे, इंसानी चोला लेकर आए थे, पर वो हाड़ मांस का चोला नहीं था। उनका जो शरीर था वो हाड़ मांस से नहीं बना था। वो सिर्फ आकारी रूप धारण किया था उन्होंने। आपको सामने तो शरीर दिखेगा,
पर वो सिर्फ सबकी नजर में देखने वाला शरीर था। ठीक है, वो केवल एक उनकी लीला थी। वो तो ईश्वर स्वरूप थे, उन्होंने तो जो रूप धारण करना है वो तो कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए धरती पर जब आए थे वो इस तरह से प्रकाश में से रूप धारण किया था। उन्होंने अपनी इस शरीर चोला में उन्होंने इस सत्य ज्ञान के बारे में ज्ञान उजागर किया था। वो था आत्मा का ज्ञान। कहा कि आत्मा इस धरती की नहीं है, इस लोक की नहीं है। आत्मा को लाया गया है, उसका ध्यान लाया गया है। काल के माया से इस आत्मा का ध्यान लाया गया है और ये ब्रह्म रूपी जो ब्रह्मांड है जिसमें हम आप रह रहे हो, ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा मायावी लोक है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में जो भी शरीर धारण किए हुए हैं, पंच तत्व का शरीर जो आप धारण किए हुए हैं, ये शरीर को एक माया चला रही है। आत्मा इसको शरीर मान के बैठी है क्योंकि आत्मा का और मन का जो जुड़ाव हो गया है उसका रहस्य लेकर कबीर साहब जी सबसे पहले आए थे धरती पर। अब इतना बड़ा रहस्य आज तक किसी स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलता है। किसी भी रिलीजन की बुक्स में आप पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आत्मा यहाँ पर क्यों आई है। कोई कहेगा कर्म भुगतने आई है, पर आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, तो फिर शरीर धारण क्यों कर रही है? अगर आत्मा परम तत्व की है तो फिर उसका रीजन तो यही पता चल जाता है कि या तो इसको लाया गया है या तो कुछ भेद छुपा है। ठीक है, और इसका प्रमाण हम ये भी बोल सकते हैं कि कहते हैं कि उसकी शक्ति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी ने प्रश्न किया था ये, तो फिर कर्म हम जो कर रहे हैं तो कर्म कौन करवा रहा है? क्या इस प्रश्न के पीछे आपको गहराई नहीं दिखती है कि अगर उस शक्ति के बिना कोई पत्ता हिल नहीं सकता तो फिर कर्म कैसे हो रहे हैं? यानी कि कर्म हमें करवाया जा रहा है, ये साबित हो जाता है। ठीक है, तो यही रहस्य लेकर कबीर साहब जी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि इस आत्मा का बंधन का कारण मन है और ये मन की रचना जो हुई है वो ईश्वर की बनाई रचना नहीं है। ये मन की रचना भ्रमजाल इस काल की माया का एक रूप है जिसमें आत्मा का ध्यान फंस गया है। अब इस आत्मा का ध्यान जो है उसको वापस मोड़ने के लिए उसको सार नाम तत्व की जरूरत पड़ेगी और वो सार नाम तत्व इस धरती का नहीं है। वो सार नाम तत्व कबीर साहब जी आप लेकर आए थे। वो कहाँ से लेकर आए थे? अमरलोक से लेकर आए थे वो सार नाम तत्व। वो सार नाम तत्व जब अमरलोक से लेकर आए थे, वो तत्व उन्होंने पास ऑन किया आगे आने वाले सदगुरु के द्वारा और उन्होंने गुरु और सदगुरु में परख समझाया कि जो गुरु अगर आपको कोई शब्द में उलझाता है, कोई आपको
बाकी आइडल वर्शिप में अगर उलझाता है तो मत उलझना। सद्गुरु जो होंगे, जो पूर्ण सद्गुरु होंगे, वो केवल आपको सार नाम तत्व का ज्ञान देंगे। वो ही सच्चा पूर्ण सद्गुरु है, क्योंकि वो सार नाम कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है जिसको कोई बोला नहीं जा सकता है। वो आत्म तत्व जैसा है वैसा ही वो सार नाम तत्व उस परम सत्य ईश्वर का है, सत्पुरुष का है, जो अमरलोक का स्वामी है। वो वहां से वो तत्व लेकर आए थे और वो तत्व आज भी केवल सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। और वो सद्गुरु आपको केवल सार नाम की महिमा गाते हुए नजर आएंगे। तो सार नाम तत्व मिलने के बाद ध्यान अपने आप बनता जाएगा, अंतर्चक्षु अपने आप खुलती जाएंगी, ज्ञान अपने आप आता जाएगा। आप ध्यान करो या ना करो, ध्यान अपने आप बनता जाएगा। आत्मा अपने आप अपनी ओर जाना शुरू कर देगी। जब ये सार नाम जग जाता है उसके बाद ये होना शुरू होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है सद्गुरु ने करना है। बस आपको केवल सद्गुरु के नियम पर इसलिए चलना है क्योंकि ध्यान जो आपको बताया जाता है वो ध्यान केवल उस सार तत्व के ऊपर ध्यान देने के लिए हमें ज्ञान दिया जाता है। जब तक वो सार नाम नहीं जगता है तब तक ये नहीं होगा। आप करोड़ों साल बैठे रहो, नहीं होगा। तो सार नाम पाकर कुछ फायदा नहीं होगा, सार नाम को आपको जगाना पड़ेगा। जब तक सार नाम नहीं जगता है आपके भीतर तब तक वो बदलाव आप में नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए सार नाम को जगाना पड़ता है। वो पूर्ण समर्पण होकर ही ये नाम तत्व जो सार तत्व है वो जग सकता है। खाली लेकर आ गए, तत्व लेकर आ गए, ध्यान करके दीक्षा लेकर आ गए, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला, क्योंकि आपकी परीक्षा भी होती है। कुछ लोग होते हैं भाई चलो देख कर आते हैं, लेकर आते हैं, करना नहीं करना हम बाद में देख लेंगे। कुछ है ऐसे जो उन्होंने ऐसा किया है, पर भाई ऐसा नहीं होता है। पासपोर्ट पे आपने वीज़ा स्टैम्प ले लिया, अगर फ्लाइट में बैठे ही नहीं हो तो आप उस डेस्टिनेशन पे कैसे जाओगे? स्टैम्प लेने से, वीज़ा स्टैम्प लेने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा ना, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे जाओगे, फिर फ्लाइट में बैठोगे, फिर तो आप जा पाओगे ना। इसी तरह सार तत्व लेने के बाद आपको उस नियम का पालन करना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है और उनके बताए मुजब आपको ध्यान करना पड़ता है। तब जाके वो सार तत्व जगता है। और जो नाम जपने की बात कर रहे हैं कि भाई जो भी आप नाम जपो, जो आज कुछ है महाराज जो नाम जपने के बारे में ज्ञान देते हैं, नाम जपने का तो आपको वो कहते हैं कि आप जो भी इष्ट देव पे आप मानते हो, आप किसी का भी नाम जपो, उनकी एनर्जी आपको मिली जाएगी। यानी कि आप जो भी अक्षर के रूप में आप ध्यान करते हो उनकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, यानी कि उनके स्वरूप तक आप पहुंच सकते हो। इनका कहना ये है। पर उन सभी इष्ट देवों को एक अपना स्थान लोक दिया गया है जब तक ये क्रिएशंस है। पर ये क्रिएशन तो बनता बिगड़ता है। कहते हैं जो भी क्रिएशन के अंदर आया है वो सभी एक समय पर नाश हो जाएगा।
ये ब्रह्मांड का भी नाश हो जाएगा, यूनिवर्स का भी नाश हो जाएगा। जितने भी मल्टी यूनिवर्स है वो सभी का एक समय पर करोड़ों, अबजों, अरबों, खरबों समय तक रहता है, फिर वो रिसाइकिल होता है, समय के अंदर आता है ये सब। इसलिए सद्गुरु कहते हैं केवल अमर लोक, जो आत्माओं का लोक है, वहाँ जाने का आपका लक्ष्य होना चाहिए, जिसका आपको केवल सार नाम के बिना वो मिल नहीं सकता है। सार नाम वो तत्व है केवल आपके अंदर, आपको केवल सद्गुरु के, पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में मिल सकता है। जब आप उनके सानिध्य में जाते हो तो ये तत्व आपके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, आपके अंदर ध्यान के द्वारा गुप्त तरीके से आपके अंदर वो रूपांतर किया जाता है, जिसके कारण आप में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके कर्म पिछले जन्मों के कितने भी बंधनों के कारण होंगे, वो सब जिस दिन आप दीक्षा लेने जाते हो, जिस दिन आप सार नाम को पा लेते हो, उस दिन से आपके पिछले जन्मों के कर्म कट जाते हैं। अब इस जन्म के जो कर्म होते हैं, जो आपके बने हैं जन्म से लेकर अभी तक के, वो कर्म आपको ये सार नाम काट सकता है। वो कैसे? जब आप ध्यान करते हो, तो ध्यान के द्वारा जब आपकी आत्मा जब परम तत्व में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, तो वो समय से परे हो जाती है। अब समय से परे हो गई तो कर्म में कैसे बंधन में आ गई? वो अपने आप ही कट जाएंगे। पर उसके लिए आपको सतत सार नाम तत्व का ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए सार नाम और नाम जपने में अंतर है। सार नाम ना लिखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, बिना सद्गुरु नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है, सबसे पहले इस समय में पूर्ण सद्गुरु मधु परमहंस जी महाराज ने ये ज्ञान की पूरी तरह से उन्होंने देना शुरू किया था। पर आजकल देखते हैं कि आज नाम जप के ऊपर काफ़ी सारी कॉपी होनी शुरू हो चुकी हैं, पर आज भी लोग उलझ रहे हैं, जो नाम जपने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। नाम जपना और सार नाम में अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। जपना तो तब जप सकते हो जब तक ये पंच भौतिक शरीर है आपके पास। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो अब जपोगे कैसे? ठीक है। सार नाम से क्या होता है? सार नाम जब तत्व आपके अंदर जग जाता है, तो आपके अंदर जो 6 शरीर हैं, नाम जपने वाले जो है तो केवल 3 शरीर के बारे में बात करते हैं। कौन सा? भाई स्थूल, ये पंचभौतिक का जो बाहर आप देख रहे हो उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अंदर का सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। केवल नाम जपने वाले हैं वो कारण शरीर तक का ही ज्ञान देते हैं। पर सार नाम तत्व आपके 6 शरीर के जो अंदर के पूर्ण शरीर हैं अंदर के, वो सारे शरीर के नाश होने के बाद आपका आत्म तत्व रूप में आप जाते हो। फिर आत्म तत्व जब मन से परे चला जाता है, फिर वो हंस रूप बन जाता है। हंस मानी कंप्लीट मुक्त। इसको हंस की उपाधि दी गई है संत सद्गुरु ने, क्योंकि डिफरेंस समझाने के लिए। और हंस जब उस परम में लीन हो जाते हैं, तब उनको परमहंस कहा गया है। और वो परमहंस सद्गुरु जो होते हैं वो पूर्ण सद्गुरु होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई परमहंस तो राधा कृष्ण परमहंस भी थे, योगानंद महाराज भी थे, तो इन सब में भी वो कंफ्यूज हो जाते, वो भी तो परमहंस थे। नहीं, एक परमहंस वेदांत के परमहंस है,
जो आपको आत्मज्ञान के ऊपर लेकर जाएगा। आप ही ईश्वर हो, आप ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मस्मि के ऊपर आपको बात करेंगे। और एक है आध्यात्मिक परमहंस, जो केवल आपको आत्मा से परे की बात करते हैं, आत्मा से परे उस परम पुरुष की जहाँ पर आपको स्वरूप में रूपांतर होना है। तो उस परमहंस का ज्ञान और बाकी के गुरु में के ज्ञान में अंतर है। तो आई होप आपको इस ऑडियो से आपको नाम जप और सार नाम तत्व के ऊपर डिफरेंस समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आने वाले समय में आपको और गहराई में कुछ ज्ञान लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।